हेलो फ्रेंड्स, डेली स्पाइस किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी है ये सॉफ्ट और रसीले मिनी रसगुल्ले, जिन्हें हम घर पर ही बहुत आसानी से बनाएंगे। इन्हें हम मिनी रसगुल्ले भी कहते हैं, लेकिन ये बंगाल की एक मिठाई है जिसे निकोटी भी कहते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये निकोटी या मिनी रसगुल्ले। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इन छोटे छोटे से प्यारे से रसगुल्लों को क्या कहते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है। तो ये मेरे यहाँ जो रेगुलर भैंस का दूध आता है इसे ही मैंने लिया है। अब इससे हम बनाएंगे पनीर। तो दूध में अच्छा उबाल आ जाए पहले, उसके बाद ही हम इसमें कुछ खटाई डालेंगे जिससे पनीर बनाएंगे। तो मैं आज पनीर बना रही हूँ विनेगर से। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच विनेगर लिया है और 4 बड़ा चम्मच मैंने लिया है पानी। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू के रस से भी पनीर बना सकते हैं। उसमें फिर आप पानी ज्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि नींबू का रस बहुत खट्टा नहीं रहता है। अब बस इसमें उबाल आ गया है, तो मैं इसमें एक एक चम्मच करके विनेगर डालूंगी और इससे चलाती जाऊंगी। आपके यहाँ अगर गाय का दूध आता है या डेयरी का आता है तो आप उससे भी पनीर बना सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस तरह के दूध से पनीर बनाइएगा। अब इसे ज्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ना है। तो बस मैं इसे ड्रेन कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर से पानी और डालूंगी, जिससे क्या होता है कि विनेगर का जो खट्टापन है ना, वो निकल जाएगा। तो बस ठंडा या नॉर्मल सा पानी आप इसमें डाल दीजिए और इसे बस अब मैं ढककर, मतलब इस तरह से थोड़ा सा दबाकर, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर भार रखा है और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तब तक चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.25 कप के करीब मैं इसमें शक्कर ले रही हूँ। मतलब 1 कटोरी और फिर 1/4 कटोरी। तो कोई भी मेजरिंग के लिए आप कप सेट कर लीजिए। और 1 कटोरी मैंने इसमें पानी लिया है। अब बस शक्कर के घुल जाने का थोड़ा सा वेट करते हैं। और अब मैं इसमें 4-5 इलायची हरी वाली जो होती है और थोड़ा सा केसर के दाने, 2-3 इलायची मैंने ऐसे भी डाल दिया है। बस इसे चला देते हैं और शक्कर के घुलने के बाद 2-3 मिनट बाद ही ये चाशनी तैयार हो जाती है। बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, मतलब तार वगैरह नहीं बनाना है। देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, बस थोड़ा सा ये ऑयल जैसा टेक्सचर इसमें आ जाए। थोड़ा सा ऑयल जैसे चिकना रहता है, बिल्कुल वैसी ही चाशनी हमें बनानी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और चलिए अब पनीर को चेक करते हैं। आधे घंटे के करीब ही मैंने पनीर को यहाँ पर रखा था। तो इसका पानी काफी हद तक निकल जाता है थोड़ा सा भार रख देने से। तो बहुत ज्यादा हमें इसका मॉइस्चर भी खत्म नहीं करना है। तो अब मैं इसे बस मसल मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगी। तो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं मसलना है, हल्के हाथों से मसलना है, बहुत ताकत भी नहीं लगाना है। हल्के हल्के हाथों से 3-4 मिनट तक इसे मसलेंगे तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट है तो और सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी आप ये मिनी रसगुल्ले बनाइए या कोई भी रसगुल्ले बनाइए तो पनीर तुरंत ही बनाइए। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह बना लिया और फिर शाम में आप रेसिपी बना रहे हो, उससे पनीर हार्ड हो जाएगा और फिर ये निकोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब खोया लिया है, जिसे हम मावा भी कहते हैं। तो 1 लीटर दूध में 200 ग्राम के करीब पनीर निकला है। तो इसमें मैं हाफ क्वांटिटी, मतलब 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मावा लिया है। इसे भी हल्के हाथों से इसी तरह से मसल मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो थोड़ा मेहनत तो कर ही सकते हैं। और देखिए ये थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, मतलब 200 ग्राम पनीर है और 100 ग्राम खोया है, तो इतने में बहुत आराम से 38 से 40 के करीब आपके ये मिनी रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं। तो 4 से 5 मिनट मैंने खोए को भी मसल मसल के तैयार किया है। ये पहले से ही सॉफ्ट था। और अगर आपने फ्रिज से निकाला है तो इसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए, उसके बाद ही इसे मसलना स्टार्ट करिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और फिर वो उतने अच्छे बनते भी नहीं है। तो बस अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोनों एकदम एक जैसे टेक्सचर में आ गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच भर के मैदा। ये भी मैंने घर के नॉर्मल चम्मच में लिया है एकदम भर के। और अगर टेबल स्पून में देखें तो ये 3 टेबल स्पून है। 5-6 मैंने हरी इलायची को कूट कर लिया है। और बिल्कुल 1 पिंच मैंने यहाँ पर खाने वाला सोडा लिया है। 1 पिंच से ज्यादा सोडा ना लें, नहीं तो क्या होगा कि रसगुल्ले फट जाएंगे और फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। आप चाहें तो बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। तब फिर आप 1 पिंच की जगह 2 से 3 पिंच बेकिंग पाउडर लीजिएगा। तो इससे भी रसगुल्ले बहुत अच्छे बन जाते हैं। बेकिंग सोडा जनरली सबके घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा ही डाला है।
इसे भी 2-3 मिनट तक इसी तरह से हल्के-हल्के हाथों से मसल-मसल के एक बढ़िया सा चिकना डो तैयार कर लेते हैं। डो जितना अच्छा बनेगा उतने ही अच्छी इसकी गोलियाँ बनेंगी और उतने ही अच्छे फिर ये मिनी रसगुल्ले बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि हल्के-हल्के हाथों से हम इसे डो को तैयार करें। और अगर आपको लग रहा है कि पनीर में थोड़ा-सा पानी ज़्यादा था या डो बहुत अच्छा नहीं बना है या थोड़ा-सा पानी-पानी है, तो इसमें आप आधा छोटा चम्मच मैदा और मिला सकते हैं। आप जिस भी शेप में चाहें इसे बना सकते हैं। मैं आज मिनी रसगुल्ले बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ तैयार कर रही हूँ, जिसे मैं सिलेंडर शेप दूँगी। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं और ये देखिए तैयार हो गया ये, कोई क्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत छोटा-सा बढ़िया-सा ये बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह से मैं सारे के सारे तैयार कर रही हूँ। इसमें लगभग मेरे 37-38 के करीब बने हैं। तो अब हमें इसे फ्राई करना है, तो मैं यहाँ पर मूँगफली का तेल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, उससे तो टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। जब ऑयल मीडियम गरम हो गया, तो मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया और एक-एक करके इसमें ये सारी गोलियाँ मैं डाल रही हूँ। एक बार में लगभग 10 से 12 गोलियाँ मैं डाल रही हूँ। एक-एक करके डालने से ऑयल का जो टेम्परेचर है, वो एकदम से लो नहीं होता है और उससे फिर ये गोलियाँ फटती नहीं हैं। तो इसे तुरंत नहीं चलाना है, जब ये अपने आप थोड़ा-सा ऊपर तैरने लग जाएँ, उसके बाद ही हल्के-हल्के हाथों से आप इसे चलाइए। गैस के फ्लेम को पूरे टाइम मैंने लो ही रखा था। लगभग 7 से 8 मिनट में ये सारी की सारी गोलियाँ बढ़िया से सिक गई हैं और ये देखिए मतलब तल गई हैं और अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो लगभग 3 बैच में मैंने सारे के सारे ये बनाकर तैयार किए हैं और इसे तुरंत ही गरमा-गरम ही हम सिरे में डाल देंगे। ये जो चाशनी है इसे एकदम ठंडा मत लीजिएगा, थोड़ा-सा गरम ही लीजिएगा। इससे क्या होगा कि गोलियाँ बहुत अच्छे से चाशनी को सोख लेती हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो मैं इसे लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए चाशनी इसमें कितनी कम दिख रही है। पूरी गोलियां एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं और चाशनी को पूरा सोख लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। इतने बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं अंदर से भी ये, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं पड़ी है। अगर आप इसे लो फ्लेम में अच्छे से सेकते हैं तो कोई गुठली नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व हो जाती है। तो एंजॉय द रेसिपी और मिलते हैं नए दिन में नई रेसिपी के साथ।